अच्छा जी, सप्लायर को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया, सप्लायर सिलेक्शन चेकलिस्ट ऑन अलीबाबा। ठीक है, अलीबाबा की हम बात करेंगे। अलीबाबा, सबसे पहले अलीबाबा गोल्ड सप्लायर मैन्युफैक्चर मेंबरशिप 3+ ईयर्स, मतलब सबसे पहले वो अलीबाबा का गोल्ड सप्लायर होना चाहिए मेंबर। रिस्पॉन्स रेट उसका 80% एंड अबव होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स रेट मतलब जब आप उसको कोई क्लाइंट मैसेज करता है तो कितना जल्दी वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ट्रेड एश्योरेंस सबसे मेन चीज है ये, ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर। वो अलीबाबा की ट्रेड एश्योरेंस भी उसके पास हो और वो वेरीफाइड सप्लायर भी हो। ट्रेड एश्योरेंस वो होता है कि जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो आपकी पेमेंट उस ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू आप जाती है। ठीक है, तो आप उसको कल को क्लेम कर सकते हैं अलीबाबा को। ठीक है, अगर आपने ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पेमेंट नहीं की तो फिर आपका क्लेम मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वेरीफाइड सप्लायर हो, स्टार रेटिंग 4.3 और अबव हो, ट्रांजैक्शन लेवल 3 डायमंड्स एंड अबव। अच्छा जी, उसके बाद आपको वो एफओबी के रेट भी दे सके और डीडीपी का रेट भी। अच्छा, ये दोनों चीजें समझें। एफओबी होता है फ्रेड ऑन बोर्ड। ठीक है, डीडीपी होता है ड्यूटी डिलीवरी पेड। एफओबी पे आते हैं। पहले आप कहते हैं कि अगर आप उससे एफओबी की सर्विसेज ले रहे हैं ना, तो वो क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट बना के मैन्युफैक्चरिंग करके पैकिंग करके तो पोर्ट तक पहुंचाएगा आपकी प्रोडक्ट को। पोर्ट कह लें, या अगर आप बाय एयर भिजवा रहे हैं तो एयरपोर्ट कह लें। ठीक है, वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सप्लायर की होगी, चाइना के पोर्ट की। ठीक है, वहां से लेके अगर यूके पहुंचाना वो आपकी अपनी हेडेक है, वो बाद में बात करते हैं। अच्छा, डीडीपी क्या होता है? डीडीपी में चीज बनाने से लेके amazon के वेयर हाउस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सप्लायर की होती है। ठीक है, अगर आप उससे डीडीपी की सर्विसेज लेते हैं, इसका मतलब ड्यूटी डिलीवरी पेड। जितनी ड्यूटी या जितनी डिलीवरीज आएंगी पे आती हैं, जिस तरह के चाइना की पोर्ट क्लियरेंस आ गई, फिर यूके गया, यूके का पोर्ट क्लियरेंस आ गई, फिर यूके एयरपोर्ट से लेके वेयर हाउस तक का सारा खर्चा आ गया, ये सारा कौन मैनेज करेगा? डीडीपी के केस में ये सप्लायर मैनेज करेगा। ठीक है, आपने होते तो और भी काफी सारी टर्म्स हैं, लेकिन दो ये मेनली यूज होती हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा हम लोगों की कोशिश होती है कि हम डीडीपी उनसे लें। ठीक है, ताकि हमारी वो हेडेक ही ना रहे, वो बनाए भी खुद, पैक भी खुद करे और उसको वेयर हाउस तक भिजवाए भी खुद। ठीक है, अगर एफओबी होता है तो वो आपको बता देगा कि यहाँ तक, इस पोर्ट तक, या उसको जो उसकी स्टेट को जो पोर्ट लग रही होगी या एयरपोर्ट लग रही, वहां तक वो कहेगा कि मैं आपकी प्रोडक्ट का जिम्मेदार हूँ। फ्रेट ऑन बोर्ड, अच्छा जी, वहां तक वो जिम्मेदार होगा। उससे आगे आपको थर्ड पार्टी अगर फ्रेट फॉरवर्डर कर रहे हैं, उसको फिर आप बताएंगे कि ये, उन दोनों को आप पैचअप करवाएंगे, फिर वहां से आगे वो आपकी प्रोडक्ट को लेके चलेगा। ठीक है, एक तो इसमें हेडेक भी ज्यादा है और मसले मसाइल भी आते हैं। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में डीडीपी के साथ चलना है। ठीक है, कॉस्ट थोड़ी इफेक्टिव हो जाती है, रेट थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन क्या है कि डीडीपी एक सेफ एंड सिक्योर मेथड। एमओक्यू लेवल शुड बी लो। एमओक्यू लेवल होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। उस सप्लायर का एमओक्यू लेवल कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। मसलन कोई एक सप्लायर है, वो कहता है जी मैं, मेरा एमओक्यू है 500, कि 500 से कम मैं आपको नहीं दूंगा। अब स्टार्टिंग में अगर आप कहते हैं जी मुझे, मैं एक टेस्टिंग के लिए कोई 150-200 यूनिट बनवाना चाहता हूँ, तो आपको ऐसा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा कि जिसका एमओक्यू लेवल कम होगा। ठीक है, तो आपने ये चीज भी देखनी है। प्रेफरेबली आप मैन्युफैक्चर कंपनीज विद रेलिवेंट एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस एट लीस्ट 50 to 100 एम्प्लॉयज। दो चीजें हैं, अलीबाबा पे मैन्युफैक्चरर भी खुद भी हैं और ट्रेडर्स भी हैं। ठीक है, आपने मैन्युफैक्चरर से अपनी प्रोडक्ट लेनी है, ट्रेडर से नहीं ले लेनी। लेकिन ज्यादा ट्रेडर जो होगा वो पहले मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, आगे बेचता है, उसमें उसका मार्जिन भी होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे हमें ये कैसे पता लगेगा
कि वो बैकएंड में मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है, तो आपने हम उसका देखेंगे कि उसके कम से कम 50 से 100 एम्प्लॉयज होने चाहिए। तो इतने एम्प्लॉयज किसी मैन्युफैक्चर कंपनी के होते हैं, ट्रेडर के नहीं होते। ठीक है। शुड हैव रेलिवेंट सर्टिफिकेट, उनके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है। पेमेंट टर्म्स 30% एडवांस एंड रेस्ट बिफोर डिलीवरी। ठीक है। मतलब अब वो हो के 30% आप उसको एडवांस दे सकें, फिर जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए, ठीक है, अगर आपने इंस्पेक्शन करवानी है आप उसकी इंस्पेक्शन करवा लें, बाकी पेमेंट आप उसको बाद में करें। ठीक है। इस तरह का सप्लायर हो जो इन चीज़ों को मानता हो। पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट तो डिफरेंट हो सकते हैं, पेपाल, क्रेडिट कार्ड, वाया अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस। ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। ये चीज़ें जिस सप्लायर में होंगी उस सप्लायर से हम आगे डील करेंगे। ठीक है। या आपने उस सप्लायर से आगे डील करना है। डन हो गया। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम अ सप्लायर। आपको सप्लायर से कौन कौन सी चीजें चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एमओक्यू कितना है उसका। व्हाट आर द प्राइस टायर्स ऑन द प्रोडक्ट। प्राइस टायर्स का मतलब होता है अगर मैं 100 लूँ तो कितने की, 500 लूँ तो कितने की, 1000 लूँ तो, पर यूनिट की बात हो रही है। आपने हमेशा जो डील करनी है ना, प्राइस फिक्सेशन आपने पर यूनिट की करनी है। ठीक है। अगर सपोज वो कहता है कि अगर आप 100 यूनिट लें तो पर यूनिट $5 का, अगर आप 1000 लें तो पर यूनिट 4 का, बात पर यूनिट पे आती है। ठीक है। वो कहता है अगर आप 5000 लें तो आपको पर यूनिट पड़ेगा जी 2.5 का। अब देखें, प्रॉफिट कैलकुलेशन कुछ यहाँ पे भी हो रही है। आप जितनी ज्यादा इन्वेंट्री ले रहे हैं उतनी आपको सस्ती पड़ेगी। बेच तो आप उतने की रहे हैं आगे, लिस्टिंग आपकी उतने की ही है। सपोज आपकी लिस्टिंग अमेजोन पे आपने प्राइस, सेलिंग प्राइस $10 लगाई है। अब आपके ऊपर है कि आप वो 5 में ले रहे हैं, 4 में ले रहे हैं, 3 में ले रहे हैं, 2 में, कितने में ले रहे हैं। जितना आप उसको करेंगे आपके प्रॉफिट में ही प्रॉफिट ही बढ़ेगा आपका। हेलो। अच्छा। अच्छा जी, लीड टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। लीड टाइम का मतलब है कि अगर आप डीडीबी कर रहे हैं तो आपको एक टाइम दे दे कि इतने 10 दिन में, 15 दिन में आपकी प्रोडक्ट वेयर हाउस पे पहुंच जाएगी। ठीक है। पेमेंट टर्म्स आपने उससे पूछ लेनी है। मोड ऑफ पेमेंट पूछ लेना है, किस तरह पेमेंट करनी है। ठीक है। मोड ऑफ शिपमेंट पूछ लेना है, मतलब मोड ऑफ शिपमेंट का मतलब है कि बाय सी करनी है कि बाय एयर करनी है। दो चीजें हैं। आप डीडीपी में दोनों चीजें आती हैं। आप डीडीपी बाय सी कर सकते हैं, आप डीडीपी बाय एयर कर सकते हैं। नहीं, सेफ है दोनों, सेफ। नहीं नहीं, खैर ये तो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये तो खैर साथ साथ ही जिंदगी के होते हैं। लेकिन दोनों मॉडल सेफ है, सेफ एंड सिक्योर मॉडल है। टाइम लगता है, अच्छा सुने, टाइम लगता है, बात आती है टाइम के ऊपर। ठीक है। आप बाय सी आपको 2 महीने लग जाने प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते, बाय एयर आपकी 10 से 15 दिन में पहुंच जाती है। तो आपको, आपने देखना है कि आपको उस वक्त किस चीज की जरूरत है। ठीक है। आपको बाय एयर करवानी है, बाय सी करवानी है।
अच्छा, व्हाट पैकिंग और ब्रांडिंग ऑप्शंस डू दे प्रोवाइड। अब बात ये है कि अब आप चाह रहे हैं कि आप प्रॉपर ब्रांडिंग करवाएं अपनी प्रोडक्ट की, आपने पैकिंग उसकी स्पेशल कोई आपने डिजाइन करवाई हुई है, तो ये सारी चीजें आपने उस सप्लायर से पूछनी है। क्या वो स्पेशल पैकिंग मतलब वो डिजाइनिंग करके दे रहा है, प्रिंटिंग करके देता है कि नहीं देता। वो ऑब्वियसली बात है कि उसकी प्राइसेस तो अलग होंगी, लेकिन क्या वो सर्विसेज ये दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है, ये आपने उससे पूछ लेना। एडिशनल कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट सोर्सिंग। अच्छा, ये माइंड में रखना है कि आपकी सोर्सिंग में एडिशनल कॉस्ट कहाँ पे आ सकती है। सैम्पलिंग, सबसे पहली चीज आपने सैंपल मंगवाने हैं, जो आपसे वो पिछली क्लास में हमारी बात हुई, तो ये सैंपल की आपको अलग से कॉस्ट पड़ती है, ठीक है, ये आपको कॉस्ट पड़ेगी एक। अच्छा, एक सैंपलिंग की कॉस्ट आ गई। अगर आप ब्रांडिंग करवा रहे हैं, अगर आप स्पेशल पैकिंग करवा रहे हैं, कोई लोगोस लगवा रहे हैं, मतलब लोगोस लगाने का मतलब आप प्रोडक्ट के ऊपर भी लोगो लगवा सकते हैं, ठीक है। वो फिर वो क्या होगा कि वो स्पेशल डाई बनाएंगे उस प्रोडक्ट की आपके लिए, आपके लोगों के मुताबिक। अगर आपने ये करना है तो उसकी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। न्यू डिजाइन मोल्ड, अगर आपने उस डिजाइन में कुछ चेंज, एक तो चीज है कि वो कहते हैं ये हम बनाते हैं, ठीक है, ये लेंगे तो और चीज होगी, रेट और होगा। आप कहते हैं मुझे इसमें थोड़ा ये चेंज चाहिए, अब क्या है, अब उन्हें स्पेशल आपके लिए वो चीज बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो वो उसकी आपको एडिशन कॉस्ट आएगी। न्यू कस्टमाइज बॉक्स डिजाइन, अगर आप उसका जो बॉक्स है आपकी प्रोडक्ट का या पैकिंग है उसको डिजाइन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेजर स्केल एम्बोस्ड लोगो, ये अब मैटर करता है कि आप उसमें जो बॉक्स के ऊपर लेजर जो लोगो अपना लगवाना है वो लेजर वाला है या सिल्क या एम्बोस्ड है, जो भी है, उसकी एडिशनल कॉस्ट आती है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ठीक है, जब आपने अपनी प्रोडक्ट की थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवानी है, तो वो अगर करवानी है, दोनों चीजें है ना, ऑप्शन आपकी मर्जी, आप करवाएं ना करवाएं, तो ये अब अगर आप करवाते हैं तो उसकी आपको एडिशनल कॉस्ट आती है। लोकल ट्रैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रैकिंग का मतलब ये है, अगर आप उससे डीडीपी नहीं ले रहे, अगर आप उससे ले रहे हैं एफओबी, ये कोई और टर्म्स, एक एक एफओबी तो वो ये है ना कि वो अपनी फैक्ट्री से प्रोडक्ट को फला एयरपोर्ट या पोर्ट तक ले जाएगा। एक टर्म ये भी होती है, वो कहता है मैं बना के, ये पड़ी हुई है भाई, मैंने बना देनी है, ये मेरी फैक्ट्री में माल पड़ा हुआ है, आके उठवा लें। एक मोड ये भी है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपने, सपोज आपने जो है, चाइना की एक स्टेट है, आपने वहां पे आपकी वो प्रोडक्ट बन रही है फैक्ट्री में, दूसरी स्टेट में आपने कोई फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढ लिया, ठीक है। अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे प्रोडक्ट भिजवा दो। तो अब आपने उस सप्लायर को एड्रेस देना है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे भिजवानी है। अब वो जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो कौन भरेगा, वो भी आपने देना ही है, ठीक है। कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट हो सकती है, अगर आपको चाहिए, आप डिपेंड करता है आप करवा रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं क्या। अच्छा जी, क्रिएट एन ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ योर ब्रांड। ये चीजें वो है कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं ना किसी अपने सप्लायर को, तो जाहिर उसमें वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो मैन्युफैक्चरिंग की लगाता है। वो 10 अगर बाय एयर है तो वो 10 15 दिन पहुंचने में लग जाएंगे, मतलब 1 महीने का टाइम आपको मिल गया। अब उस 1 महीने में आप सेलिंग तो नहीं ना कर सकते, अब वो 1 महीना फ्री है आपका। उस 1 महीने में कौन कौन से काम आप लोगों ने करने हैं, आपने अपने ब्रांड की सोशल प्रेफरेंस बना लेनी। सोशल प्रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा आपके ब्रांड का नाम या आपकी कंपनी का नाम गूगल पे लिखता है आके, तो वहां से उसको कुछ चीज मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। आपने सपोज पहले तो ब्रांड और स्टोर नेम सिलेक्शन कर लेनी है, अगर आपने ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाया तो उसको रजिस्टर करवा लें 1 महीने में। अपने ब्रांड के लोगोज वगैरह बनवा लें, अपने ब्रांड की डोमेन खरीद लें, ठीक है। उसके बाद एक वेबसाइट बना लें अपने ब्रांड की। इसका मकसद कुछ नहीं है, इसका बिजनेस से कोई मकसद नहीं है, इसका मकसद जस्ट एक सोशल प्रेफरेंस बनाना। आपकी सोशल प्रेफरेंस
होगी तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है बायर के ऊपर। कुछ बायर ऐसे होते हैं ना, सपोज फिर अमेजोन पे कोई चीज लेने परचेज करने लगे हैं, वो देखते हैं यार किस ब्रांड की है, अच्छा जी XYZ की, वो कहता है चेक तो करें इसकी कोई गूगल पे कोई इसकी वेबसाइट वगैरह है कि नहीं। तो जब वो गूगल पे या कहीं सर्च कर रहा है किसी सर्च इंजन पे, तो अगर आपकी वेबसाइट भी आ जाती है, नीचे आपका फेसबुक के पेज का लिंक आ रहा है, उससे नीचे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, तो एक अच्छा उसके लिए इम्पैक्ट जा रहा है कि यार नहीं वाकई कोई ब्रांड है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये बात आप लोगों ने सोशल मीडिया के पेजेस बना लेने हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर, जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों में इतना टाइम लगता नहीं है और इजी है। पेज बनाना कौन सा मुश्किल है? पेज बनाए, डेली बेसिस पे एक आध पोस्ट करते रहे, कोई मसला नहीं। चाहे अपनी कभी आपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कर दी, कभी कोई कुछ कर दिया, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन लगा दी कुछ आप, तो आपके आपका पेज एक्टिव रहे। अच्छा, यूज इन्फ्लुएंशियल मार्केट तो हाँ, अगर आपके पास बजट है तो आप किसी थर्ड पार्टी को भी ये क्या हम कह सकते हैं, आपके फेसबुक का पेज बना के रैंक वगैरह कर दे। बिल्ड ईमेल लिस्ट फॉर ऑफ कस्टमर फॉर, अच्छा ये तो बात, ये पॉइंट बात क्या है, जब आपको ऑर्डर्स आते हैं तो आप उनके जो कस्टमर है अपने, उनके ईमेल्स आप सेव करते जाएं, एक लिस्ट बनाते जाएं, ताकि कल को जब आप कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर रहे हैं तो उनको तो नहीं पता ना, शायद हो सकता है उनकी उस वक्त जरूरत भी ना हो या उनको चाहिए भी ना हो, लेकिन आप उनको ईमेल कर सकते हैं कि ये एक न्यू प्रोडक्ट है, इतना परसेंट डिस्काउंट है आपके लिए क्योंकि आप हमारे बायर्स हैं, ये कूपन कोड है। तो हो सकता है जब वो आपकी ईमेल देखे तो उसको वो कहेगी यार चलें ट्राई कर लेते हैं। तो क्या है, ये ईमेल मार्केटिंग में आती है चीजें। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये टेम्पलेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेवेन्यू कैलकुलेटर हमने यूज कर लिया था ना। अच्छा, अच्छा एक चीज तो ये होगी। अभी हम पहले ये देख लेते हैं चीजें कैसे चेक करनी। ये कौन है? नहीं, ये जो सफर में भी भाई क्लास बड़े माशाल्लाह। अच्छा, ये हमने alibaba.com ओपन की, जो भी प्रोडक्ट आप लोगों ने हंट की है जिसको आप सब सोर्स करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नाम आपने यहाँ लिख लेना। प्रोडक्ट बताएं कोई है? नहीं, कोई नहीं, उस दिन जो आप लोगों ने किए हैं याद किसी को? पेन और कोई बताएं? पोस्चर, करेक्टर।
अच्छा जी, ये पोस्चर करेक्शन करेक्टर लिखा जी, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट सप्लायर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे सप्लायर आ रहे हैं, ये डिफरेंट सप्लायर, जिस तरह क्या हो गया है, क्या चल रहा है। अच्छा, अच्छा, जिस तरह amazon के ऊपर आप कोई प्रोडक्ट सर्च, कीवर्ड सर्च करते हैं तो डिफरेंट सेलर्स आ जाते हैं, इस तरह हमने जस्ट प्रोडक्ट का नाम सर्च किया और डिफरेंट सप्लायर्स आ गए हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये एक सप्लायर है जी, जो पोस्टर करेक्टर पहले वाला देख लें, ये इनकी प्राइस जा रही है 42 से 61 डॉलर तक, ठीक है। कह रहे हैं नहीं, इन्होंने एमओ क्यों नहीं ना लिखा, मैं बताता हूँ आपको, हो सकता है, हो सकता है। अब ये देखें, पोस्टर करेक्टर रेडी टू शिप एडजस्टेबल नेक बैग, जो भी इसने नाम लिखा हुआ है, कितने में है जी, 2.20 पर यूनिट इसका रेट है, ठीक। 2 पीसेस के आगे एमओ क्यू चेक करें ना, आगे लिखो एमओ की, इसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके नीचे देख लें, 1.66 से लेके 1.85 तक, ठीक है। ज्यादा इसलिए जा रहा है कि एमओ क्यू पे डिपेंड करता है, अगर आप कम लेते हैं उससे यूनिट तो वो 1.85 का देगा, जिस तरह से आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं पैसे कम होते जा रहे हैं, जा सकता है, लेकिन ये आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा उससे। अभी उसने एक जनरल डिटेल दे दी कि मैं कम से कम इतने तक, क्या ज्यादा से ज्यादा मैं इतने तक दूंगा। हम देख लेते हैं, ये देखें, उसने टाइटल लिख दिया है, ठीक है। ये देखें, अगर 2 से लेके 99 तक आप खरीदते हैं, 2 पीसेस से लेके 99 तक, तो ये आपको पड़ेगा 1.85 में। 100 से लेके 1000 तक लेंगे, 1.78, कम हो गया। 1000 से ज्यादा जितना भी लें, जितने का मतलब ये नहीं है कि आप 5000 लें तो फिर भी ये रेट मिलेगा, ये तो उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया ना। अब जब आप प्रॉपर उससे बात करेंगे, जी मैं तो आपसे 5000 यूनिट बनवा रहा हूँ, तो मुझे क्यों इतने में मिलेगा, मुझे और कम करें, तो वो और कम कर देंगे, ठीक है। मतलब 1000 से ऊपर 1.66, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या क्या चीजें देखनी है, जब आप लोगों ने ये टाइप कर लिया, सर्च कर लिया, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज ट्रेड इंश्योरेंस, क्लिक कर दी। मैंने जब ट्रेड इंश्योरेंस क्लिक की तो ये दोबारा रिफ्रेश हुआ, अब इसमें टोटल सप्लायर वो रह गए हैं जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस है, अलीबाबा की, ठीक है। अब मैंने वेरीफाइड भी किया, वेरीफाइड को भी क्लिक कर लिया, अब वो इनमें से दोबारा फिल्टर आउट करेगा उन सप्लायर्स को जो वेरीफाइड भी हैं, ठीक है। अब देखें, मैंने ये दो कर लिया ना, अब मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। अब ये जितने सप्लायर है ना, मैं अब इनके ऊपर वर्किंग करना शुरू करूंगा। वेरीफाइड क्यों मैंने किया है, अब देखें, मैं देखता हूँ इस सप्लायर को, मैंने ये सारी डिटेल्स इसकी एमओ क्यू देख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इधर आ जाएं, इस साइड पे वेरीफाइड सप्लायर लिखा हुआ है, ये उसने अलीबाबा ने उसकी कंपनी की सारी डिटेल लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरर आगे लिखा हुआ है। अभी हम इधर से भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरर है कि नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टोर रेटिंग इसकी देख लें, 4.7 है, ठीक है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट इसका 93 है, मतलब जितना टाइम वो करता है, क्लेम करता है, उतने टाइम में ये 93% इसकी एवरेज है। रिस्पॉन्स टाइम मैंने आपको बताया था, लेस देन 3 आवर्स है, मतलब आपको जल्दी ये रिस्पॉन्स दे देते हैं,
ट्रांजैक्शंस इसकी 1,60,000 प्लस डॉलर से अभी तक हो चुकी है। ठीक है, ये बाकी चीजें। स्टाफ इसका चेक करें, 112। अच्छा, ये अगर आप कहेंगे ये हम कैसे यकीन कर लेंगे 112, हो सकता है इसने झूठ लिखा हो। देखिए अलीबाबा की ना एक प्रॉपर इंस्पेक्शन टीम है अलीबाबा की। जब कोई बंदा वेरीफाई के लिए अप्लाई करता है ना, वेरीफाई का बैज लेने के लिए, तो वो टीम उसकी फैक्ट्री में जाती है। ठीक है, फैक्ट्री में जाके प्रॉपर इंस्पेक्ट करके आती है कि इसने जो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है कि मेरे पास 100 एम्प्लॉयज हैं, क्या वाकई 100 हैं। इसने एप्लीकेशन में लिखा है कि मेरी कंपनी का इतना एरिया है, क्या वाकई इतना है, इतने यूनिट्स लगे हुए हैं, क्या वाकई हैं। जब आपने वेरीफाइड को चेक कर लिया ना, अब ये वेरीफाइड बैच का मतलब है कि सारी इंफॉर्मेशन अली बाबा की तरफ से वेरीफाइड है। आप यकीन कर सकते हैं इस चीज पे। मैं बताता हूँ ना, यहाँ पे मैन्युफैक्चर लिखने पे मैंने यकीन नहीं किया। मैंने किया, एक तो उसका स्टाफ देखा। ठीक है, एक चीज और अभी नीचे देखने वाली, नीचे आएंगे, कंपनी प्रोफाइल। ये देखें, जब उसकी कंपनी प्रोफाइल पे हम गए ना, अब ये उसकी क्या है, फैक्ट्री की इमेजेस आ गई। यहाँ पे आप देखिए, आप इमेजेस से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर है। अब ये देखें ना, उसका यूनिट है पूरा, यूनिट लग, क्या मसला क्या है यार। ऐसा ना कि किया करें ना फिर। आप लोगों को अगर बातचीत करनी है तो मसला तो कोई नहीं, आप बाहर चले जाएं, करके आ जाएं। अच्छा जी, ये आपको पिक्चर्स में नजर आ रहा है कि एक प्रॉपर इसका यूनिट लगा हुआ है, इसकी एक प्रॉपर फैक्ट्री है। ठीक है, दूसरी एक चीज हमने स्टाफ से इंश्योर कर ली। दूसरी, हम इसकी ये इमेजेस, इमेजेस के ऊपर देखें, एक एक इमेज इसकी वेरीफाइड है अलीबाबा की तरफ से। ठीक है, तो ये अलीबाबा की तरफ से ली गई हुई इमेजेस है जो अलीबाबा की टीम जाके लेती है। एक दफा में क्या होता है कि जैसे वो आते हैं इंस्पेक्शन करने की, उसी टाइम उसके बाद में भी कर सकते हैं कि ये वेरीफाइड, वो किसी भी टाइम टाइम वगैरह नहीं, वो किसी भी टाइम चले जाते हैं। ठीक है, अब ये देखे ना, वो ये थोड़ी है कि उनको पता है जी सुबह टीम आ रही है तो पूरा पूरा ये यूनिट ही खड़ा कर दिया रातों रात। यार ये कम चीज, अब देखें हर चीज में ना रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन मकसद ये होता है कि आपने रिस्क फैक्टर को कितना कम करना है। अब अमेजोन पे बिजनेस करने का इंतहाई रिस्क है प्राइवेट लेवल में, लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो यूज करेंगे आप, रिस्क कम होता जाएगा, खत्म नहीं होगा। आप एक्सपर्ट भी है ना इस वक्त, चले मैं मान लेता हूँ कि जी इस फील्ड में सनी अली बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है, वो भी किसी ना किसी जगह पे आके उसका भी रिस्क फैक्टर है कि किसी जगह पे उसने भी मार खाई हुई। ठीक है, तो वो क्या है कि उसका, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस है, उसका नॉलेज है, उसकी वजह से रिस्क कम हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता। क्योंकि अब यही है ना कि कंपनी उसको कम कर सकती है, फ्रॉड को खत्म तो नहीं कर सकती ना। तो हम तो ये इसी चीजों को मानेंगे। ठीक है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी उसकी पिक्चर्स आ गई, ये उसकी सारी डिटेल आ गई है। ठीक है, उसका ट्रेडमार्क क्या है, उसकी कब से इस्टेब्लिश है, ये सारा कुछ, कौन सी कंट्री कौन से रीजन में है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100 से लेके 200 तक हैं उसके। ठीक है, तो ये ये एक वेरीफाइड जो है ना, वो है, सारी डिटेल है। अब इसकी मजीद आप ये देख लें, उसके यूनिट्स लगे हैं, काम हो रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ कंट्रोल यूनिट, क्वालिटी कंट्रोल भी है इसका, R&D कैपेसिटी, ये देखें उसके सर्टिफिकेट्स भी हैं। अब ये तो आप पे है ना कि अगर बहुत ही कोई जो होगा, इस क्या कहते हैं उसको, वहमी, वो इन चीजों को भी वेरीफाई कर सकता है अगर वो करने जोगा है तो। ये आप सर्टिफिकेट्स तो उन्होंने दे दिए हैं, अब आपको किसी तरीके से आप उसको वेरीफाई कर लें। ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पे देख लें वाकई कंपनी है कि नहीं है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ट्रेड की कैपेबिलिटीज उसकी, नॉर्थ अमेरिका, डोमेस्टिक मार्केट, यूरोप में वो काम कर सकते हैं, किया उन्होंने, साउथ यूरोप, साउथ अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप में, अफ्रीका में। तो इससे ज्यादा तो अब क्या कंफर्मेशन करनी, इससे ज्यादा फिर एक ही हल है, टिकट कराएं और चलते हैं। ठीक है, खुद जाकर फैक्ट्री में। और ये होता है, लोग करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं, जब उनका बिजनेस एक स्टैब्लिश हो जाता है, जब वो पाँच 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 10 10 20 20 हजार यूनिट की इन्वेंट्री पे पहुंच जाते हैं खरीदने में, तो फिर वो लोग जाते भी हैं, उनसे वो लोग बुलाते हैं, जब इतना बड़ा कस्टमर को फिर सप्लायर बुलाते हैं, आए आप हमारी कंपनी विजिट करें, हमारी फैक्ट्री विजिट करें, स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स होते हैं। तो एक लेवल पे जाके चीज होती है ना। अभी आपने 200 यूनिट लेने हैं और टिकट इतने की वो आपने कमाना नहीं जितना आप टिकट लगा, तो फिर इन चीजों पे एतबार करें। ठीक है ना, इससे ज्यादा अब हम क्या कर सकते हैं। ये चीजें हो गई। उसके बाद ये साइजेस आ गए, प्राइस आपको पता लग गई। ठीक है, लीड टाइम उसने दे दिया है। कस्टमाइजेशन देखें, जो मैंने बात की, अगर वो कह रहा है जी कस्टम लोगो अगर आपने लगवाना है तो उसकी एमओक्यू मिनिमम 50 पीसेज होंगे। नहीं नहीं, एडिशनल चार्जेस होंगे इसके, लेकिन उसने कहा है कि फिर ये ना समझेंगे फिर ये दो भी मिल जाएंगे, फिर कम से कम 50 होंगे। ठीक है, अगर आपने कस्टम पैकिंग करवानी है, कम से कम 300 यूनिट आप उनसे लें, तो वो आपकी पैकिंग बनाए, उनको भी कोई फायदा हो, आपको भी कोई फायदा हो। ठीक है, शिपिंग मोड इनके देख लें, एक्सप्रेस, सी है और एयर है। अब एक सी जो होता है ना, बाय सी, उसमें भी एक नॉर्मल होती है, एक्सप्रेस होती है। जो नॉर्मल होती है वो 2 2 3 3 माह लगा देती है, एक्सप्रेस है कि 1 1.5 माह लगा देगी। जो एयर में एक्सप्रेस है वो हफ्ते में पहुंच जाएगी, नॉर्मल एयर हो सकता है 15 दिन में पहुंचे। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ट्रेड एश्योरेंस भी है, ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी, रिटर्न पॉलिसी, सारा कुछ, मतलब इस सप्लायर का बहुत अच्छा सप्लायर। इन चीजों से पता लगता है कि सप्लायर कैसा है। अच्छा अब रही बात, अब रह के गया, अब आप लोगों ने इससे इनसे सिर्फ बात करनी। ठीक है, आप सिंपल तरीके इंग्लिश में, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इतनी बहुत अच्छी इंग्लिश होगी आपकी उनके मुकाबले में, ये मैं आपको बता दूं। चाइनीज के मुकाबले में नहीं नहीं, सेट नहीं किए होते। आप प्रॉपर बात होती है, चैट, ऑनलाइन चैट किसको कहते हैं, वो कुछ मैसेजेस होते हैं। एक पहला मैसेज आपको आ जाएगा ना, पहला मैसेज उन्होंने लिख के रखा होता है वो आ जाएगा, बाद में बाकी डिटेल क्या पता आपने क्या पूछनी है, तो वो बात की बात है। तो बिल्कुल इस चीज से घबराना नहीं है, इंतहाई इंग्लिश, घटिया इंग्लिश है उन लोगों की, और आप लोगों को समझने में भी मस्त टाइम लग जाएगा कि यार ये पूछ क्या रहा है मुझसे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये होता है, लेकिन इन चीज को आपको वेरीफाई करना पड़ता है, बार बार उनसे एक चीज पूछनी पड़ती है, बार बार एक चीज पूछे। आप ऐसे भी लेकिन कितनी की दफा करते रहेंगे फिर, ये भी तो बताएं। चलो मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों ने एक इंग्लिश में गूगल ट्रांसलेट पे चीज लिखी है, वो कन्वर्ट हो गई, अब आपको क्या पता है कि वो कन्वर्ट सही हुई है कि नहीं। इंग्लिश टू उर्दू कन्वर्ट करेंगे ना तो भला लग जाएगा वाकई यार ठीक है, अब उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। कभी कभी गूगल में भी कुछ चीजें ऐसी हैं ट्रांसलेट में, आप गौर करिएगा कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर जाता है, उसमें कर गया तो क्या बनेगा आपका। चले आजमा लीजिएगा। हाँ, वो फिर आप उर्दू में करिए, इसी काम पे लगे रहेंगे। ठीक है, तो इनसे कांटेक्ट करने का, ये कांटेक्ट सप्लायर का मैं है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करें आप, बल्कि अकाउंट कहेगा बना लें, सिंपल अकाउंट है, 2 3 चीजों से अकाउंट बन जाता है। चैट नाउ भी कर सकते हैं, अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल अभी चैट कर लेंगे, नहीं तो आपको मैसेज का रिप्लाई दे देंगे। जी जी, नहीं नहीं, यहाँ पे अकाउंट में ही सारी होती है, जिस तरह आप लोग फेसबुक पे कन्वर्सेशन है, सेम उसी तरह की यहाँ पे कन्वर्सेशन। ठीक है ना, तो आप लोगों ने अकाउंट बना लीजिएगा पहले। ठीक है, उसके बाद इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, मतलब यहाँ से कांटेक्ट हो जाता है। अच्छा, कांटेक्ट करना कैसे है,
ये एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट। हाँ कर दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहला इनिशियल मैसेज आप लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आपने उस सप्लायर का नाम लिख दिया, ठीक है। आपने अपना नाम लिख दिया, दिस एंड आई एम द डेवलपर मैनेजर, किसी भी कंपनी का बन जाएगा, कोई मसला नहीं। कंपनी स्पेशलाइज इन प्रोडक्ट फॉर होम एंड किचन, आपने अपनी कैटेगरी देख लेनी है, ठीक है। वी आर करंटली लुकिंग टू एक्सपैंड आवर प्रोडक्ट लाइन एंड आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द आइटम दैट यू मैन्युफैक्चर। यहाँ पे आगे उसका नाम, टाइटल प्रोडक्ट का। Could you please provide me the following following additional information so that we can determine if this is good fit for our product line? Are you able to provide custom packing? What color logo option do you provide? What is the standard production time for each order? What is the price per unit including packing at the following MOQ? 100 से 500, ये सारा आपने उसको लिख दिया। Also, for estimating our shipping cost, can you please tell me the following? How many items usually come in a case? ठीक है। What are the dimension of each case in cubic, और ये वो। वैसे अभी आपने शुरू में ये दो चीजें ना लिखिएगा, आप लोग जस्ट ये लिखें, ये चीजें उससे पूछ लें, ठीक है। उसके बाद ये नीचे लिख के अपना नाम लिख के कंपनी का उसको आप सेंड कर। अब होगा क्या, इसके रिप्लाई में वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। नहीं करते क्लाइंट, आप उनके पास क्लाइंट आ रहा है, उनको क्या मसला वेरीफाई करना। अच्छा, आपने ये पहला मैसेज किया ना, तो आपको आपको कुछ रिप्लाई आएगा। अच्छा, कुछ रिप्लाई आएगा इसके बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये कहना है कि मुझे 200 या 300, जितना भी आप कहें, 500 यूनिट्स चाहिए फॉर यूके, या कोई बंदा यूके का पूछ ले, कोई यूएसए का पूछ ले, ठीक है। तो फिर आपने फॉर यूके उसको लिख के, तो आपने फिर बताना है कि आप मुझे बताएं कितने में मुझे प्रोडक्ट मिलेगी। वो कहेगा जी प्रोडक्ट आपको मिलेगी सपोज 2.5 में। फिर आपने उससे पूछना है कि मुझे डीडीपी रेट चाहिए। कौन सा रेट? एफओबी भी बता दें, डीडीपी भी बता दें। फिर आपने देखना है कितना फर्क पड़ा, ठीक है। फिर आपने उससे डीडीपी की आगे उसको लेके चलना है। अगर वो आपको कहे कि मुझे यूके का एग्जैक्ट एड्रेस बताएं, तब मैं आपको डीडीपी कॉस्ट दूंगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट गूगल पे जाके लिखना है यूके अमेजोन वेयर हाउस, कोई भी रैंडम वेयर हाउस का एड्रेस उठा के उसको आपने दे देना है, ताकि वो अपनी कैलकुलेशन कर सके, ठीक है। आपको डीडीपी रेट देगा, आपने उससे वो रेट पूछना है, ठीक है। फिर आपने उससे पैकिंग का पूछना है कि मुझे लोगो लगवाना है तो उसका कितना, ठीक है। तो फिर आपने उससे सारी चीजें करने के बाद आपने बताना है कि अब मुझे बताओ कि बाय सीक में कितने का पड़ेगा, पर यूनिट बाय एयर में कितने का पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने नेक्स्ट, आपकी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है ये है कि कोई भी प्रोडक्ट ले लें, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं। हर प्रोडक्ट का हर बंदा, हर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट लेके 5 सप्लायर आपने इस तरह शॉर्टलिस्ट कर लेने हैं, जो आपको डिटेल बताइए। उन 5 को आपने मैसेज करने हैं, क्या पता किसका रिप्लाई आएगा। आ तो जाएगा, सबका हो सकता है ना आए, ठीक है। तो जिस आप लोगों ने अगर 2-3 रिप्लाई किया, तो 1-2 से कम्युनिकेशन करनी है प्रॉपर। आपने एंड तक उसको ऑर्डर प्लेस करने तक लेके जाना है। जो जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता जाए, आपने पूछना उससे, ठीक है। और वो एक और बात, आपने उससे कहना है कि पहले आपने उससे कहना है मुझे आप प्रोडक्ट की इमेज भेजें, ठीक है। आपने इमेज चेक करनी है। फिर आपने कहना है कि मैंने, आप वैसे कह दी कि मैंने अपने बॉस से बात कर ली है, हम रेडी हैं आपके साथ बिजनेस करने को, तो काइंडली मुझे ना एक प्रॉपर वीडियो बना के भेजें पैकिंग तक की, प्रोडक्ट विद पैक। वो क्या करेगा, जिस तरह उनकी पैकिंग होती है, वो वीडियो बनाएगा, पैकिंग ओपन करेगा, प्रोडक्ट खोलेगा, आपको सारा एक वीडियो में प्रोडक्ट दिखाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम
शुरू में जब हमने थोड़ा बिजनेस करना होता है ना टेस्टिंग का, तो फिर इस तरह वेरिफिकेशन की जाती है। अब इंस्पेक्शन तो कराने से रहे 200 यूनिट की, उसकी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ जानी। ठीक है, तो आप लोग शुरू में किस तरह क्वालिटी या किस तरह चेक करेंगे, या आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो आफ्टर पेमेंट होती है। शायद मुझे नहीं लगता पहले पेमेंट से पहले वो इतना करेंगे, वीडियोज वगैरह तो भेज देंगे, लेकिन कॉल पे वो आएंगे आफ्टर पेमेंट। जब आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी तो आपको प्रॉपर कॉल पे आके वो आपकी वीडियो कॉल पे सारा दिखाते हैं, ये आपके यूनिट्स हैं। आप कहते हैं इसको, ये डब्बा खोलें, इसको चेक कराएं। फिर आप कहते हैं ये कार्टन खोलें, इसको चेक कराएं। इसमें से हर कॉटन में से 2-3 पीसेज आप खुलवा के चेक करें। ठीक है ना? तो ये इस तरह आप लोगों ने, हम यही कहते हैं कि ऑनलाइन रह के हम जितना पॉसिबल चीजें कर सकते हैं वो हम करते हैं। आप लोगों ने जितनी पॉसिबल चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं वो आप लोगों ने पूछनी। दो चीजें मिली, 2-3 चीजें बस, ईमेल दें अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ये आपको टैबलेट भी मैं दे देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद एक और थी, उसके बाद हमारी आती है सैंपल एवेल्युएशन। सैंपल, जिस तरह मैंने उस दिन बात की थी, सैंपल अराइव्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से भी मंगा लिया आपने 2-3 सैंपल। सैंपल अराइव्ड फ्रॉम कंपेटिटर से भी मंगा लिए। आप लोगों ने कंपेयर करने हैं सैंपल्स, मेक अ नोट ऑफ गुड रिव्यूज एंड बैड रिव्यूज। किसके? कंपेटिटर के, सप्लायर के नहीं। जो अमेजोन से आपने प्रोडक्ट मंगाई है उसके। इन एक्सेल शीट थ्रू कंपेटिटर रिव्यूज, कंटिन्यू डूइंग व्हाट बायर लाइक अबाउट द प्रोडक्ट। आपने उनमें से देखना है, रिव्यूज आपको बताएंगे। अगर वो रिव्यूज में आपको ऐसा लग रहा है, वो कह रहा है जी इसको फलां यूज करने से चीज यहाँ से टूट रहा है, आप उसको यूज करना है। ठीक है, कि देखें कि टूटता है कि नहीं। 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन उसको प्रॉपर यूज करें। ठीक है, इम्प्रूव प्रोडक्ट बेस्ड ऑन नेगेटिव रिव्यूज, एड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, चूजिंग बेस्ट सप्लायर, गुड कम्युनिकेशन स्किल सिंस चाइनीज हैव इश्यूज इन कम्युनिकेशन। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस, क्लियर स्पेसिफिकेशन एंड लीड टाइम, गुड प्राइस अमंगस्ट अदर, रेडी फॉर इंस्पेक्शन, और रेडी फॉर इंस्पेक्शन इन केस ऑफ इशू। अच्छा, ये चीज जब आप लोगों ने उससे बात करनी है ना, सप्लायर से, ऑर्डर प्लेस करने से पहले उसको बता देना है कि भाई मैं जब मेरी इन्वेंट्री रेडी हो जाएगी तो मैं इसकी इंस्पेक्शन कराऊंगा थर्ड पार्टी से। आप कराए ना कराएं वो बात की बात, लेकिन आपने उसके कानों में डाल देनी है कि मैं इंस्पेक्शन कराऊंगा, ताकि वो मोहतात हो जाए। शायद अगर उसके दिमाग में कोई चल भी रहा है तो वो कहे कि नहीं, कल को इंस्पेक्शन होगी तो मेरे रिजेक्ट भी मैं हो सकता हूँ। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने उससे पहले कन्वे कर देनी। ब्रांड नेम क्रिएशन प्रोसेस, ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये यूएसए के लिए एक वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप जाके ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं। यूके के लिए भी है। वी हैव टू, अच्छा इसके लिए आपको पहले इन वेबसाइट पे जाके, जो आपने अपने ब्रांड का नाम चूज किया है, ठीक है, आपने पहले इन वेबसाइट पे जाके देखना है कि क्या ये ब्रांड ऑलरेडी किसी ने रखा तो नहीं हो, क्या ये नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वंस ब्रांड रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, वी डू ब्रांड रजिस्ट्री ऑन अमेजोन वाइल ब्रांडिंग इन प्रोसेस। अच्छा, जब आप गवर्नमेंट में आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है, आपको एक रजिस्ट्री नंबर मिल जाता है। लेकिन नहीं, इससे पहले जब आप ब्रांड रजिस्ट्री फाइल करते हैं ना, तो ब्रांड रजिस्टर होने में 3 से 4 माह लग जाते हैं। तो आप लोगों ने तब तक इंतजार नहीं करना। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई की, आपको एक लेटर या एक कोड आपकी मिल जाता है। उस बेस पे आप अमेजोन को बता सकते हैं कि ये मेरा नंबर है रजिस्ट्रेशन का, मैंने अप्लाई कर दिया हुआ। ठीक है, तो उस बेस पे आपको अमेजोन अलाउ कर देता है। अब बजाय हम 3-4 माह वेट करें, ठीक है, तो अमेजोन खुद ही वो कंफर्मेशन कर लेता है कि वाकई इसने किया है कि नहीं। तो जब ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, अमेजोन पे आके उसकी रजिस्ट्री करते हैं। अच्छा जी, गेट वर्ड ट्रेडमार्क ओनली। अच्छा, ट्रेडमार्क का पता है क्या होता है? जो ब्रांड आप रजिस्टर करते हैं, ये ट्रेडमार्क ही आपका रजिस्टर्ड होता है ना।
मतलब मैंने ब्रांड रजिस्टर किया है, अपने नाम से रजिस्टर कर लिए, तो वो मतलब ये मेरा नाम ट्रेडमार्क बन गया। अब ये ट्रेडमार्क आप नो नीड टू गेट लोगो ट्रेडमार्क। आप कुछ लोगों ने अपने ब्रांड के लोगोज भी रजिस्टर करवाए होते हैं। अब आज तक देखा है कि जो कोका कोला फॉन्ट यूज करता है, कभी किसी ने किया हो? क्यों नहीं करते लोग? यार चलो, फॉन्ट तो हम यूज कर ही सकते हैं ना। नाम तो हमने कोका कोला थोड़ी लिखना है, हमने अपने ब्रांड का नाम लिखना है। लेकिन उन्होंने फॉन्ट तक पूरी दुनिया में रजिस्टर करवाया है कि इनका फॉन्ट भी कोई यूज ना करे अपनी प्रोडक्ट के लिए। यूनिकनेस। ठीक है। तो ये है, आप लोगों ने जस्ट अमेजोन के लिए अपना नाम करवा लें, लोगो वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। ये कुछ वेबसाइट दी है, यहाँ पे आप जाके लोगो बना सकते हैं अपना। फ्रीलांसर या फाइवर पे भी जा सकते हैं आप। लुक फॉर ब्रांड आइडियाज, ये 4 वेबसाइट है, यहाँ पे आपके ब्रांड आइडियाज में। अब मैं अगर आपको कहूँ कि कल हर बंदा अपना ब्रांड का नाम सोच के आए, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई नाम मिले। मुश्किल हो जाता ना, मैं क्या नाम रखूं, मेरे जेहन में नहीं आ रहा। तो ये कुछ आइडियाज वेबसाइट्स आपको दे सकती हैं। लुक फॉर डोमेन अवेलेबिलिटी। अच्छा, जो ब्रांड आप रजिस्टर करने जा रहे हैं ना, उससे पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले आपने देखना कि क्या इस नाम से डोमेन भी अवेलेबल है कि नहीं। डोमेन का तो आइडिया है ना सबको, क्या होती है? मतलब www डॉट, वो जो डॉट कॉम, उसको हम डोमेन कहते हैं। तो क्या आपके ब्रांड की वो अवेलेबल भी है कि नहीं? ठीक है, वो भी आपने चेक कर लेनी गो डैडी से जाकर। मेक श्योर डॉट कॉम इज अवेलेबल फॉर ब्रांड नेम। ठीक है। गेट द ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क इट एंड गेट डोमेन नेम, रजिस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब आप लोगों ने क्या किया, ब्रांड नेम रजिस्टर करवा लिया, डोमेन ले ली, वेबसाइट बना ली, सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह बना लिए। Design your product packing. You can either look for your local graphic designer or can hire someone from Fiverr, या कहीं से भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आप पढ़ लीजिएगा। AI होती है एडोब इलस्ट्रेट की, एक फाइल होती है। ठीक है, ये फाइल आप जब देखें, जब आप किसी डिजाइनर से अपना डिजाइन बनवाते हैं पैकिंग का, तो वो आपको एक फाइल देता है, उसमें सारी मेजरमेंट्स लिखी। वो फाइल आप अपने सप्लायर को देते हैं, वो फिर सप्लायर उस प्रिंटिंग वालों को देता है, तो वो फिर आपका प्रिंट हो गया था। नीड एंड इंस्पायरेशन ऑफ टॉप कंपेटिटर पैकिंग डिजाइन। आपका जो टॉप के कंपेटिटर्स हैं आपकी कीवर्ड के ऊपर, आप उनसे इंस्पायरेशन ले सकते हैं कि उन लोगों ने किस तरह की पैकिंग करवाई हुई है। ठीक है। नीड कंटेंट इन बुलेट्स फॉर पैकिंग। आप क्या करेंगे, अपनी जो पैकिंग होती है, डब्बा जो पैक होता है, उसके बैक पे या साइड पे अपनी बुलेट्स लिख लें अपने प्रोडक्ट की वो बताना है ना, पॉजिटिविटी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लिखे कुछ पॉइंट्स लिख दें। स्टैंडर्ड साइज, ये उसका साइज मेंशन है। ये देखें, ये एक इंस्पायरेशन है। अब है क्या, ये पिज्जा पील है। ठीक है, अभी वो इतनी बड़ी प्रोडक्ट तो है नहीं। पता है ना आपको ये क्या है? यार पिज्जा लेने जाते हैं तो वो पिज्जा किसी ट्रे में रख के वो आगे ओवन में नहीं रखते, उसको डिजाइन गोल भी होते हैं, चौरस भी होते हैं उसका, तो उसको हम पिज्जा पील कहते हैं। तो अब ये देखें, पिज्जा पील वो बंदा बेच रहा है, कितनी प्यारी उसकी पैकिंग है। अगर ये आप पैकिंग बनवा के क्लाइंट को दिखा रहे हैं अपनी इमेज में, तो कितना पॉसिबल है कि आपकी कन्वर्जन होगी, है ना? देखिए, ये चीजें हमें भी करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। जब हम कहीं मार्केट में चीज लेने जाते हैं ना, तो काफी डिफरेंट ब्रांड्स की चीजें पड़ी होती हैं। आप लोग आजमा के, आप लोग भी खैर ऐसे ही करते हो, तो जिसकी पैकिंग ज्यादा अच्छी होती है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आपको नहीं पता कि कंपनी कौन सी है। सर आपने जो मंगाई थी तो बिक गए थे सारे। हाँ जी, बिक गए। जी हाँ जी, दुआ करते रहा करें, क्या पता किसकी दुआ। अच्छा, ये देखिए पैकिंग गार्लिक, ये गार्लिक रोल और गार्लिक पीस छोटी सी प्रोडक्ट होती है, इतनी बड़ी नहीं है, तो कितनी प्यारी उसने पैकिंग चारों तरफ से करवाई है। ठीक है, ये बेडशीट की पैकिंग चेक कर लें। अगर ये सादे डब्बे में हो प्रोडक्ट, तो ये फिर भी वही है, अंदर वही चीज है, लेकिन क्लाइंट को किस तरह बताएंगे कि ये अच्छी है। ठीक है, तो डिजाइन से क्लाइंट इम्प्रेस होता है, तो ये करा लें तो ज्यादा बेहतर होता है वैसे। हाँ जी, ये चीज बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छी चीज है।
शायद ही आप लोगों ने यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज हम लोग मंगवाए हैं तो आती हो, ऐसा यहाँ पे लोकल नहीं है। कभी आपको चीज मंगाए ना, उस पैकिंग के अंदर छोटा सा स्टिकी कार्ड होता है, कभी कभी कार्ड होता है, कभी डबल कार्ड होते हैं, या बुक को छोटी सी, उसके ऊपर थैंक्स लिखा होता है, या आपने हमसे परचेजिंग की, ये वो सारा। तो आप इस तरह की चीज अपने एक बनवा के अपने पैकिंग में रख सकते हैं, छोटा सा स्टिकी कार्ड जिसको कहते हैं। ठीक है, अब ये देखे ना, कार्ड है ये छोटा सा, थैंक यू लिख दिया आपने, कुछ आपने उसके ऊपर कुछ इंस्पायरेशन कोट लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखें, नीचे छोटा सा नजर आ रहा है ये, मैं अभी स्टार रेटिंग आपने उसको हिंट दे दी है। कहना नहीं है कभी भी कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिव्यूज का कहना नहीं है कभी। जिस दिन अमेजोन ने पकड़ लिया ना, तो सीधा ही फायर बजना है। ठीक है ना, अमेजोन इंतहाई सख्त खिलाफ है इन चीजों के। माफी दे देता था बड़ी बड़ी चीजों में, लेकिन रिव्यू के मामले में माफी नहीं देता। आपने किसी बायर को कह दिया ना कोई पॉजिटिव रिव्यू दें, समझो मरे ही हैं। हाँ, आप उसको ये कह सकते हैं कि आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, जिस तरह लोग कहते हैं, या आपका रिव्यू, दिया हुआ रिव्यू बाकी बायर्स के लिए बहुत यूजफुल है। इस तरह का कोई वर्ड लिख सकते हैं। कभी भी ये नहीं लिखना कि जी पॉजिटिव थे, 5 स्टार थे, ये तो वो ना। तो आप इसमें इस स्टिकी नोट में इस तरह की चीज लिख सकते हैं कि आप आपका, अब वो करते हैं, वो अमेजोन करता है। अच्छा, उसके पीछे आप ये कर सकते हैं, आप लोगों ने उसको एक कूपन कोड दे दिया। ठीक है, कि अगर आप नेक्स्ट परचेजिंग ये कोड यूज करके करेंगे, हम आपको 35%, 20% ऑफ देंगे। तो क्या हुआ कि क्लाइंट रिटर्निंग बन गया। अब उसने हो सकता है ना लेनी हो, लेकिन वो 30% का लालच उसको लेने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत बहुत अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये दुनिया में अब हो चाल ही ये रहा है। जो दिखता है शशका चल रहा है टोटल, अच्छे से डब्बे में 100 भी भर के दे देंगे ना किसी को, 10 भी दे दो। हाँ जी, तो मैं आपको यकीन से बता, आजकल ये मार्केटिंग ही तो चल रही है, और चल क्या रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, अट्रैक्शन मार्केटिंग, जो चीज बंदे को, साइकोलॉजी उन्होंने पढ़ ली ना। अब तो साइकोलॉजी की पूरी पूरी 4-4 साल